हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में कि दो चार क्वेश्चन करा लेते हैं। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सिमिलैरिटी के टॉपिक में जो आपकी बुक एमएल अग्रवाल है उसकी 13.1 एक्सरसाइज को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और अब हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है जिसके बाद हम 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूफ करना होता है। ठीक है, हमें अगर हर बार दो ट्रायंगल को सिमिलर नहीं लाना है, किसी एक थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी कि किसी थ्योरम का यूज करके अगर हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको यहाँ पे दिया गया। अब देखो इसको पूछने का दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका हमने आपके सामने लिखा है, इसके बाद हम आपको इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे जिस तरीके से बुक में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो यहाँ पे लिखा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल की ये साइड बीसी देख रहे हो, तो एक लाइन डीई इसके पैरेलल ड्रॉ करी गई है। ठीक है, क्या कहा गया है? ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये वाली लाइन ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ठीक है, देन कहा जा रहा है हमें प्रूव करना है कि ये जो अदर टू साइड्स है जिनको ये लाइन डिवाइड कर रही है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो इन दोनों साइड को दो सेम इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, क्या लिखा है? अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ठीक है, यानी कि AD अपॉन DE इसका जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करके लाना है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इन दोनों साइड को क्या कर रही है? दो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमें यही करना है। ये हमारे पास क्या है? यही है थेल्स थ्योरम और इसकी हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ये बात अगर आप ध्यान रखोगे तो काफी सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहा गया है? द टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। जिस भी साइड के पैरेलल ये लाइन खींची जाएगी और जिन दोनों साइड को ये इंटरसेक्ट कर रही होगी किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो उन्हीं साइड्स को ये क्या करेगा? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर गिवन क्या है? किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें लिखना होगा कि वहां पर क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या है? हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है। ठीक है, एंड लाइन DE दिख रही है आपको। ठीक है, लाइन DE जो है वो क्या है? पैरेलल टू BC है। ठीक है, a line DE is drawn parallel to BC। हमको लिखना होगा हर एक चीज। ठीक है, पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट AB। ठीक है, DE क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पॉइंट पर एंड AC को E पॉइंट पर। ठीक है, एंड AC एट E। ठीक है, तो ये हमको इतना गिवन है। अब इसी के आधार पर हमको क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। लेकिन क्या प्रूफ करके लाना है? तो प्रूफ क्या करना है? टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रूफ करना है कि ये लाइन किसको किसको कट कर रही है? AB और AC को, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। हमको ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, और ये बहुत आसानी से आप लोग प्रूव कर सकते हो क्योंकि आप लोग सिमिलैरिटी पढ़ चुके हो। ठीक है, सिमिलैरिटी पढ़े हुए बच्चे आराम से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखो यहाँ पर एक बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और एक छोटा वाला ट्राइंगल ADE दिख रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि इन दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल A है तो कॉमन है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? हमारे पास कॉमन एंगल हो जाएगा, इसलिए इक्वल है। ठीक है, और अगर आप देखोगे एंगल D जो है एंगल B के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था पैरेलल लाइंस यानी कि ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। सारे पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी एंगल्स बनते हैं सबको उसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है,
तो अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है और ये वाला इसके इक्वल है तो दो एंगल इक्वल हो गए। और किसी भी दो एंगल अगर इक्वल है, किन्हीं भी दो ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल्स इक्वल अगर हो गए तो हम बोल सकते हैं कि बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलरिटी वो दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो बस हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखोगे, इतना हम हटा देते हैं, हमें जो प्रूफ करना है वो हम यहाँ रखेंगे, बाकी हटा करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, क्या लिखेंगे इसके हम सॉल्यूशन लिख दो या फिर प्रूफ लिख दो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, किन दोनों ट्राइंगल की हम बात करने वाले, इन ट्राइंगल एबीसी और एडीई। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीई में, इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि BAC इज इक्वल टू द DAE। ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू द एंगल DAE। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल हैं। ठीक है, इस वजह से ये भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल D है वो B के इक्वल है। ठीक है, एंगल ADE मतलब ABC और ADE इक्वल है। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का ABC एंगल इक्वल है छोटे वाले ट्राइंगल के ADE की। ठीक है, अब ये क्यों इक्वल है, तो यहाँ लिखोगे क्योंकि DE पैरेलल है BC के एंड लिखने की जरूरत नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख देना। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों एंगल। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, दोनों में एंगल ए कॉमन है तो स्टार्टिंग ए से करो, दोनों का इसका डी और इसका बी इक्वल है तो AD और AB। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ बड़ा वाला ट्राइंगल लिखेंगे ना, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल ए छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल ए के इक्वल है, बड़े वाले का बी छोटे वाले के डी के इक्वल है, तो ये हो गया। तो E इसका C और इसके E अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये किसके थ्रू, करस्पॉन्डेंस के थ्रू ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल मतलब देखो, बड़े ट्राइंगल में AB के बाद क्या बच रहा है, C, इसमें AD के बाद क्या बच रहा है, E, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ADE के है, यहाँ लिखोगे बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, इसके थ्रू क्या होगा, ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम लिखेंगे इनकी साइड्स का रेशियो, यानी कि AB अपॉन AD इज इक्वल होगा BC अपॉन DE के, BC अपॉन DE के, और ये इक्वल होगा AC और AE के। ठीक है, AC अपॉन AE के इक्वल हो जाएगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AD अपॉन DB और AE अपॉन AC, ये लेके आना है। तो हमको AB और AD दिख रहा है, देखो AB मतलब ये पूरा और AD मतलब ये। ठीक है, तो यानी कि हमको ये वाला पार्ट लेना है, इसके अलावा कौन सा लेना है, AC और AE दिख रहा है, AC पूरा और AE ये छोटा वाला पार्ट, तो हमको ये लेना है, हमको इसको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये BC और DE है, इसका रेशियो हमें प्रूव करके नहीं लाना है, हमें यही दोनों प्रूव करके लाने। ठीक है, मतलब हमको जो लेके आना वो इनसे ही मिलेगा, तो हम इनको क्या करते हैं, अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो AB अपॉन AD इज इक्वल AC अपॉन AE। अब देखो लेकर के क्या आना है, प्रूव करके लाना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू द AE अपॉन EC। ठीक है, अब देखो ये जो आपको बड़ी वाली साइड AD दिख रही है, सॉरी AB दिख रही है, AB, तो AB किससे किससे बनी है, AD और DB से मिलकर के बनी है। तो AB की जगह पे हम AD प्लस DB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दो। ठीक है, AB की जगह पे लिखेंगे AD प्लस DB, अपॉन में क्या है, AD है। ठीक है, इक्वल, यहाँ पर आप AC ये पूरी बड़ी वाली साइड है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम AE प्लस EC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे AE
प्लस ई सी अपॉन में क्या था यहाँ पर ए ई था, ठीक है। अब इस ए डी से अलग अलग डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे दोनों में तो ए डी अपॉन ए डी, ठीक है, प्लस डी बी अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है, डी बी अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है। सेम यही काम यहाँ करो, ए ई को दोनों में अलग अलग डिवाइड करो तो ए ई के अपॉन में ए ई हो जाएगा और ई सी के अपॉन में भी ए ई हो जाएगा। इससे ये खत्म, वन आ गया, इससे ये कैंसिल, वन आ गया, ठीक है। दोनों साइड का वन भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बचेगा वन अपॉन डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू द वन अपॉन वन प्लस ई सी अपॉन ए ई, ये आया। इस वन से ये वन कैंसिल हो गया, ठीक है। डी बी अपॉन ए डी क्या बच रहा है, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल ई सी अपॉन ए ई, ये बच रहा। हमको लेके आना है उल्टा, ए डी अपॉन डी बी लाना है, यहाँ पे डी बी अपॉन ए बी दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे तो ए डी ऊपर डी बी नीचे, ए डी ऊपर डी बी नीचे, तो यहाँ पर ए ई ऊपर ई सी नीचे, तो ए ई और ई सी ई आएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ। ये हमारे थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गई बाय सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी का यूज करके हमने क्या किया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम को प्रूफ करके दिखाया है आपको किस तरीके से होगा, और इसके दूसरे पार्ट के बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो आप ये समझो कि इसके अंदर हमने देखा क्या, तो कहा गया है कि अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल में उसकी किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची जाए या ड्रॉ करी जाए, देन वो लाइन उस ट्रायंगल की दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन, ठीक है, जो लाइन क्या है, पैरेलल है किसी एक साइड के, उन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये कहा गया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें प्रूव करके लाना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू द ए सी ए ई अपॉन ए सी, ठीक है, ये प्रूव करके लाना था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर किया, साइड्स का रेशियो लिखा, साइड्स के रेशियो को सॉल्व करने के बाद हमारा ये आराम से आ गया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू द ए सी ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। लेकिन थेल्स थ्योरम का काम सिर्फ इतना ही नहीं, थेल्स थ्योरम के अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि ये बड़ी वाली साइड, ये पूरा ए बी अपॉन ये छोटा वाला पार्ट ए डी, ठीक है, बड़ा वाला पार्ट अपॉन छोटा वाला पार्ट इस साइड का इक्वल होगा उस तरफ के बड़े वाले पार्ट अपॉन छोटे वाले पार्ट के, ठीक है। यानी कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी अपॉन ए ई के, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखो आपको जब स्टार्टिंग में दिखाया था, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी, ए बी का मतलब ये पूरा बड़ा वाला पार्ट, ए डी का मतलब छोटा वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ए सी अपॉन ए ई के है, यानी कि बड़े वाले पार्ट अपॉन छोटे वाले पार्ट के इक्वल है, तो ये भी एक थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है। कभी कभी अगर हमको जरूरत पड़ती है कि हमें इस तरीके से लिखना पड़े कि बड़ा वाला पार्ट अपॉन छोटा वाला पार्ट हमको ऐसे लिखना हो, तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं। और बगल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसको हम जहां पे भी यूज करेंगे साइड में मेंशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एंगल्स को मेंशन किया ना, कॉमन एंगल है और डी पैरेलल टू द बीसी है, उस तरीके से हमको वहां पर भी मेंशन करना होगा कि बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि एक और तरीके से ये इक्वेशन आपकी पूछी जाती है, तो वो तरीका भी देख लो क्या है ना, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये जो लिखा है इसको हम लिखा रहने देते हैं, और तीनों तरीके बता देते हैं कि किस किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास लिखा है ए डी अपॉन डी बी, क्या लिखा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है जो कि हम प्रूफ करके लाए हैं, ठीक। अगर हम बोथ साइड वन ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ए डी प्लस वन, सॉरी ए डी अपॉन डी बी प्लस वन करते हैं और ए ई अपॉन ई सी प्लस वन करते हैं, देन क्या होगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा डीबी का,
तो ये हो जाएगा AD प्लस DB, यहाँ पर क्या हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। तो AD प्लस DB क्या है, AD प्लस DB, ये पूरी AB साइड है, ये पूरी साइड AB है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे AB अपॉन DB इज इक्वल AE प्लस EC। ये क्या है, AE यानी कि ये, और AC का मतलब ये पूरी साइड हो गई AC, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे हम AC अपॉन EC, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम की हेल्प से ही हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ होकर के क्या आ गया, ये हमारे पास ये प्रूफ होकर के आया है कि ये बड़ी वाली साइड अपॉन ये छोटा वाला पार्ट और इक्वल होगा ये बड़ी वाली साइड अपॉन इस छोटे वाले पार्ट के इक्वल होगा। थेल्स थ्योरम की हेल्प से हमको ये यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये छोटा वाला पार्ट अपॉन ये छोटा वाला पार्ट इक्वल होगा इस छोटे अपॉन इस छोटे वाले पार्ट के, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है कि ये बड़ा वाला पार्ट अपॉन ये छोटा पार्ट इक्वल होगा इस बड़े वाले पार्ट अपॉन इस छोटे वाले पार्ट के, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, यानी कि इस बड़े वाले पार्ट अपॉन में इस ऊपर वाले छोटे पार्ट, यानी कि AB अपॉन AD क्या इक्वल हो सकता है AE अपॉन AC अपॉन AE के। तो हो सकता है, और कैसे होगा वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो हमने इसकी हेल्प से ये वाला तो निकाल दिया, यानी कि बड़ी वाली साइड अपॉन छोटा वाला पार्ट है ना, ये तो हमने कर दिया। अब हमें एक दूसरा और बताना है, वो क्या है, वो हमको इसी के हेल्प से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये, तो AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, ठीक है। अब हमें क्या लेके आना है, पूरी बड़ी वाली साइड अपॉन में ऊपर छोटा वाला पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको अपॉन में क्या चाहिए, AD चाहिए, AD तो ऊपर है, अपॉन में चाहिए, तो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दो। जब रेसिप्रोकल करो तो DB ऊपर AD नीचे, तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, EC ऊपर और AE नीचे, ठीक है। कर दिया रेसिप्रोकल। अब दोनों तरफ पता है क्या करो, दोनों तरफ क्या करो कि 1 ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ऐड किया, यहाँ पे भी 1 ऐड किया। जब 1 ऐड करोगे तो AD का ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा DB प्लस AD, और यहाँ पर AE का एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा EC प्लस AE, ठीक है। ये हो जाएगा, है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो DB प्लस AD आखिर क्या है, DB AD यानी कि ये पूरी AB साइड है, ये क्या है, पूरी साइड AB है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB अपॉन AD इज इक्वल, ये क्या है, EC प्लस AE क्या है, EC प्लस AE यानी कि पूरी साइड AC है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन AE, ठीक है। तो ये हमारे पास है थेल्स थ्योरम का एक थर्ड पार्ट, जो कि हम इसी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी एक थेल्स थ्योरम का पार्ट है, ये भी है और ये भी है। तो थेल्स थ्योरम की हेल्प से, यानी कि बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, हम ये तीनों चीजें किसी भी एक ट्रायंगल में लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। जब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो वहां जो कुछ भी पूछा जाएगा वहां पर हम इसी की हेल्प से बता पाएंगे कि क्या यहाँ पर हमको फाइंड करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कि बड़ी वाली साइड की वैल्यू दे दी जाए और छोटी वाली साइड की वैल्यू पूछ रहा हो, और यहाँ पर इस पूरी साइड की वैल्यू पता है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पर इन तीनों में से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, उसी को हम वहां पर यूज करेंगे और अपना वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये था हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम का सॉल्यूशन। इसके ऊपर 1-2-4 क्वेश्चन भी करा देते हैं, जिसका सेकंड पार्ट है। देखो इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, उसमें क्या कहा जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन, ठीक है, यानी कि कोई लाइन DE है, वो एक ट्रायंगल की 2 साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है और उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन प्रूफ करो कि वो लाइन उस ट्रायंगल की दूसरी किसी भी साइड के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यानी कि जिन साइड्स को वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसके अलावा जो साइड बचेगी उसके वो पैरेलल है, ठीक। तो हमको DE पैरेलल टू BC के लेकर के आना होता है, ठीक है। तो ये है सेकंड पार्ट थेल्स थ्योरम का, इसको भी हम कराएंगे, लेकिन ये वाला लेक्चर ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए वाले लेक्चर में नहीं करा रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितना समय बचा है थोड़ा बहुत, उसमें क्या करते हैं कि 2-4 क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है। 2-4 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं थेल्स थ्योरम के ऊपर, तो देखते हैं कि क्या होगा। मेरे ख्याल से हमने सब कुछ बता दिया है आपको इसके अंदर कि किस तरीके से आप थेल्स थ्योरम का यूज करोगे, तो अब कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो लिखा है यहाँ पर, इन द एडजॉइनिंग फिगर XY इज पैरेलल टू BC। एक ऐसा ही ट्रायंगल है और यहाँ से एक लाइन XY जा रही है, ठीक है। X और Y ट्रायंगल है
बी और सी, ठीक है, कहा गया है कि गिवन है ए एक्स का वैल्यू 3 है, एक्स बी का 1.5 है, ठीक है, ए एक्स ये है और ये है 1.5 एक्स बी का वैल्यू, ठीक है, बी सी का वैल्यू 6 है, बी सी का वैल्यू 6 है, बी सी मतलब इस साइड की वैल्यू 6 है। देन कह रहा है राइट डाउन द फर्स्ट पार्ट है ए वाई अपॉन वाई सी, ठीक है, ए वाई अपॉन वाई सी का वैल्यू पूछ रहा है और दूसरा हमसे पूछ रहा है एक्स वाई का वैल्यू बताओ, दूसरा हमसे पूछा है एक्स वाई का वैल्यू बताओ, ये है, ठीक, ये थेल्स थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन और एक्स वाई का वैल्यू भी पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्स वाई पता है क्या, एक्स वाई ये है, ठीक, यहाँ देखो अच्छा ध्यान से कि ए वाई अपॉन वाई सी हमसे पूछा है सबसे पहले तो ये चीज है ना, तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे ए वाई अपॉन वाई सी, यही तो फाइंड करना है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एक्स वाई, ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं बाय, क्या लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी ये इक्वल होगा ए वाई अपॉन वाई सी के, क्यों, या लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लिख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल में कि ये दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स वाई जो है ये वाली साइड ये बीसी के पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई इज पैरेलल टू द बीसी, हमने आपको क्वेश्चन रीड करके बताया भी होगा जब रीड कर रहे थे कि एक्स वाई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है, तो अगर हमसे ए वाई अपॉन वाई सी का वैल्यू पूछ रहा है तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, देखो ए एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए एक्स का वैल्यू हमसे यहाँ पर देखो दिया है, ए एक्स का वैल्यू 3 है और एक्स बी का वैल्यू क्या है 1.5, तो 3 अपॉन 1.5, इसकी जगह पे 3 लिख दिया, इसकी जगह पे 1.5 लिख दिया, पॉइंट हटाओ 0 आ गया, 15 1 जा 15 2 जा, यानी कि 2:1, ये आ गया हमारे पास ए वाई अपॉन वाई सी का वैल्यू, ए वाई अपॉन वाई सी का वैल्यू आ गया। अब हमसे एक्स वाई पूछा गया है, एक्स वाई पूछा गया है तो हम क्या करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे और उनकी साइड्स का रेशियो लिख देंगे, एक्स वाई हमारा आ जाएगा, कैसे देखो सेकंड पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल ए एक्स वाई जो है वो इक्वल होगा ए बी सी के, ठीक है, सॉरी हम पहले बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल लिखते हैं, ए बी सी पहले लिखेंगे, ठीक है, ए बी सी जो है ए एक्स वाई के यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बीसी के, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पूरा लिख देना है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इस वजह से इक्वल है और एंगल ए दोनों में कॉमन है, यानी कि बी ए सी एक्स ए वाई के इक्वल है, ठीक है, बी ए सी एक्स ए वाई के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं सेम एंगल, तो सेम एंगल भी बोल सकते हो, कॉमन एंगल भी बोल सकते हैं, दो एंगल इक्वल होगा, ट्राइंगल कैसे होगा सिमिलर, कौन कौन से ट्राइंगल, तो ट्राइंगल यहाँ पे है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ए एक्स वाई के, ठीक है, ये बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी ये लिख देना, ठीक है, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, सिमिलर है तो मतलब क्या है इसका, हम इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं, जब हम इनकी साइड्स क्यों हम लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो बीपीटी है उसमें सिर्फ ये बताया गया है इन दोनों साइड्स की बात करी गई है बीपीटी के अंदर, इसकी और इसकी बात नहीं करी गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके इनके साइड्स का रेशियो लिखेंगे तब हम एक्स वाई फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये तो आपको समझ में आ गया है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो लिखेंगे यहाँ पर, सो ए बी अपॉन ए एक्स, ठीक है, ए बी अपॉन ए एक्स इक्वल होगा बी सी अपॉन एक्स वाई के, बी सी अपॉन एक्स वाई के और ए सी अपॉन ए वाई के, ठीक है, ए सी अपॉन ए वाई के। हमें किसकी किसकी जरूरत है, हमें किसकी किसके वैल्यू पता है, क्या हमें ए एक्स का वैल्यू पता है, हाँ पता है, क्या हमें एक्स बी का वैल्यू पता है, एक्स बी इसमें नहीं है, ठीक है,
AX का वैल्यू पता है, ठीक। इसके बाद देखो BC का वैल्यू ये है, XY का फाइंड करना है, BC का हमको पता है, और AB जो टोटल है इसका भी वैल्यू हमको पता है। तो हम इन दोनों पार्ट को इक्वल रखेंगे, ठीक है। AC और AY का वैल्यू नहीं पता है तो हम उनको यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। देखो अभी कहोगे कि AY अपॉन YC फाइंड किया था, तो वहां पर जैसा वहां पे है वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो AB अपॉन AX यहाँ लिखोगे नाउ AB अपॉन AX इज इक्वल है BC अपॉन XY के। तो XY का वैल्यू फाइंड करना है, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ। तो AX अपॉन AB इज इक्वल XY अपॉन BC, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। XY का वैल्यू फाइंड करना है, BC का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 XY अपॉन 6, ये आ जाएगा। यहाँ पर आओ AX का वैल्यू क्या है, AX का वैल्यू है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन में AB का मतलब ये पूरा, तो 3 प्लस 1.5 हो जाएगा 4.5, क्या हो जाएगा 4.5, पॉइंट हटाओ 0 आ जाएगा। 15 2 जा 15 3 जा और 3 2 जा 6, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में कराओगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इस XY के वैल्यू का, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से आप कर लोगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैरेलल साइड है वो किस साइड के अलोंग पैरेलल है, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए, आप आराम से कर लोगे कोई भी क्वेश्चन। हम आपको एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, हमारे पास और भी हैं। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर x का वैल्यू पूछा गया है, तो पहले हम इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर वाला क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए ना। तो देखो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर कहा गया है कि ABC जो है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर जो DE है वो BC के पैरेलल है। क्वेश्चन में कहा गया है DE इज पैरेलल टू BC एंड इस वाली साइड AD का वैल्यू है 4x-3, ये है AE का वैल्यू 8x-7 और EC का वैल्यू है 5x-3 और यहाँ पर DB का वैल्यू है 3x-1, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि x का वैल्यू फाइंड करो। सारे वैल्यूज x में दिए गए हैं तो हमें x का वैल्यू बताना, पहला तो ये है। दूसरा है AD अपॉन DB यानी कि दिस अपॉन दिस, इसका वैल्यू 3/5 है, रेशियो गिवन है। और AC का वैल्यू, इस पूरी साइड का वैल्यू पता है, तो हमसे पूरी साइड का वैल्यू क्या है 4.8 सेंटीमीटर है, तो AE का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इस वाली साइड का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो दोनों साइड, पहले तो देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर थेल्स थ्योरम का यूज करना है क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABC DE जो है वो पैरेलल है BC के, इस वजह से यहाँ लिखोगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू द AE अपॉन EC, यहाँ लिखोगे बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, बाय द कन्वर्स ऑफ B बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसकी हेल्प से हमने इसको ये लिख दिया। अब सबके वैल्यूज आपको पता है, AD का वैल्यू क्या है 4x-3 है, 4x-3 अपॉन DB का वैल्यू 3x-1, AE का वैल्यू क्या है 8x-7 और EC का वैल्यू है 5x-3, ये है। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो। तो ये लिखा है 4x-3 5x-3 इज इक्वल 8x-7 और 3x-1, ठीक है। मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 5 4 जा 20x², ठीक है, फिर 5 3 जा 12x, यहाँ पर आओ माइनस का 15x और यहाँ पर आओ प्लस का 9 इज इक्वल 8 3 जा 24x², ठीक है, और 8 का इधर आओ माइनस का 8x और 7 3 जा 21x, ठीक है, फिर -7 और -1 यानी कि प्लस का 7, ये हो गया, ठीक है। इधर ज्यादा है वैल्यूज, इधर ले जाओ सबको उठा के, यहाँ पे 24x² है ना, तो यहाँ से सबको उठा के इधर ले जाओ। जब इधर ले आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 में से 20 चला जाएगा तो केवल 4x² बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 और 21, ये 29x हो गया, माइनस का 29x है और यहाँ से कितने गए वहाँ पे 15 और 12, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 28 हो गए, सॉरी 27 हो गया ना, ये 27 है, उधर जाएंगे दोनों माइनस के, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 27x उधर आ गया है ना, ये प्लस का 9 है, उधर प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो प्लस का 7 और माइनस का 9 इज इक्वल, यहाँ कुछ नहीं 0 बच रहा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे देन क्या होगा,
4x² लिखा है, लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पर 29 और 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x आएगा और यहाँ पर -2 आएगा, -2 इज इक्वल टू 0। 4 2 8 होता है। तो ऐसे दो फैक्टर इसके फाइंड करो जिनका मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 8 आना चाहिए और ऐड करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 यही दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 ला सकते हो। लेकिन हमारे पास जो 4 है वो कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए और 2 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2 भी आना चाहिए ना। तो माइनस का 4 और 2 का मल्टीप्लाई जब कराओगे तो -8 आएगा और जब इनको ऐड करोगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि फैक्टर ये है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनके रूट्स फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए ना। अब फैक्टराइज करना तो आप लोग को आते ही, हम शॉर्टकट से बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब ये जो इसका कोफिशिएंट 4 है इससे डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब दोनों के साइन बदल दो, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो इसके x के वैल्यू क्या आएंगे 1 और -1/2, ये आएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से x के दो वैल्यू मिले, एक मिला 1 और एक मिला -1/2। ठीक है, तो ये हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास दो रूट्स तो आ गए इसके, है ना, 1 और -1/2। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करना था, वो तो आ ही गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि AE का वैल्यू बताओ इस वाले पार्ट का। ठीक है, बाकी सब आपको गिवन है, यहाँ पर वैल्यू सब दे दी गई है और यहाँ पर गलती से भी इस x के वैल्यू वहां पे पुट ना करना, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा लंबी प्रूफ सॉल्व करते जाओगे, है ना। मान लो x का वैल्यू पहले 1 रखोगे तो 8x - 7 यानी कि 1 आ जाएगा वो। ठीक है, 1/2 रखोगे तो दूसरा वैल्यू आएगा, तो दो वैल्यू एक समय तो नहीं हो सकते ना उसके। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या होगा। तो दूसरे पार्ट के लिए इसको देखो, यहाँ पर क्या गिवन है AD/DB, हमें वही थेल्स थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, जो हमने रफ कर दिया है अभी, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना DE इज पैरेलल टू BC है, इस वजह से सो बाय द थेल्स थ्योरम AD/DB इज इक्वल होगा AE/EC के, है ना, ये होगा। यहाँ पे लिख देना बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर हमें AD/DB का रेशियो पता है 3/5 है, सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका पता है 3/5 है, इक्वल में आओ AE/EC फाइंड करना है AE का वैल्यू। ठीक है, AE का वैल्यू फाइंड करना है, तो AE/EC हम क्या करेंगे, दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे, AE को बचा के रखना है। ठीक है, तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ 5/3 हो जाएगा, यहाँ पे EC/AE हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी +1 यहाँ पे भी +1। ऐसा हमने क्यों किया अभी आप जान जाओगे। यहाँ पे 3 का ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5 + 3। यहाँ पे ले लो AE का एलसीएम, तो AE चला जाएगा इधर, तो EC+AE हो जाएगा। EC+AE किसका वैल्यू है, EC+AE, ये पूरी साइड AC हो जाएगी, पूरी साइड AC हो जाएगी ना, क्योंकि EC नीचे वाला पार्ट है, AE ऊपर वाला पार्ट है, तो ये पूरा हो जाएगा AC। इसकी जगह पे लिखेंगे AC/AE। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना 8/3। AC का वैल्यू हमको पता है 4.8 है। ठीक है, इसको इधर भेज दो AE को। ठीक है, AE को इधर भेजोगे 8 के पास और AC का वैल्यू है 4.8। ठीक है, और इस 8 को नीचे भेज दो, इस 3 को इधर भेज दो, 8 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू में ये 3 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे आ गया 10, 8 6 ठीक है, और 6 3 कितना हो गया 18/10, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर आ गया AE का वैल्यू। ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से हो सकता है सॉल्व। सारे बच्चे मेरे ख्याल से अगर BPT पढ़ चुके हैं तो भी इस वाले लेक्चर को एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये मोस्ट इजीएस्ट वे है सिमिलैरिटी से BPT को प्रूव कर पाना। ठीक है, BPT को सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, और ये वाला जो मेथड है वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, आपकी 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ML अग्रवाल की बुक से। तो जो भी बच्चे ICSE में पढ़ रहे हैं और ML अग्रवाल की बुक से अपने स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम ML अग्रवाल की बुक का एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है,
तो ये था हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये वाला लेक्चर। मेरे ख्याल से लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं होगा, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा क्या क्या हमने बताया इसके अंदर, सब कुछ अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, और इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। अगले गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो, बोर्ड्स की तैयारी करते रहो।